हेलो फ्रेंड्स, निटिंग एंड क्रोचेट बाय नीनू में आपका वेलकम है। तो आज हम ये वाला पैटर्न बनाने जा रहे हैं। ये देखिए हमारा पैटर्न ये कुछ ऐसे बन के आता है। ऐसे हमारी लाइनें बन के आएंगी। थोड़ा पैटर्न प्लफी बन के आएगा, थोड़ा मोटा मोटा ये हमारा पैटर्न बनेगा। बिल्कुल अलग सा पैटर्न है, स्ट्रेचेबल पैटर्न है। आप इसको स्कीवी पे डाल सकते हो, स्कीवी के लिए बेस्ट पैटर्न है। ये हमारा डलेगा सिर्फ 4 फंदों के मल्टीपल पे। हमने 4 फंदे बल्कि 4 के मल्टीपल पे फंदे डाल लेने हैं। तो हम फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे सिर्फ एक। आप 2 भी डाल सकते हो, तो दोनों साइड पे एक एक रह जाएगा। ठीक है जी। हमने 4 के मल्टीपल फंदे डाल लेने हैं, 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा डाल लेने हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पैटर्न, जो कि हमारी छोटी छोटी सी ये लहरिया सा बन के आता है। मीन्स के उभरमी लाइन आएंगी, ये लाइन्स आएंगी, पर ये देखिए बिल्कुल अलग सी लाइन्स, हमारी अलग अलग सी लाइन दिखाई देंगी। तो ये हमारी जो एक लाइन है वो 4 फंदों पे बन के आई हुई है। तो इसलिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए। तो एक फंदा हम आगे एक्स्ट्रा रख लेंगे। आप चाहो तो पीछे भी एक फंदा एक्स्ट्रा रख सकते हो। तो ये हमारा जो पैटर्न है सिर्फ हमारा 2 रो में कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स के हमारा ये पैटर्न सिर्फ 2 सिलाइयों का पैटर्न है। 4 फंदों का 2 सिलाइयों को। तो फिर करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट फंदे को हम स्टिच करेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा वाला फंदा है, इसको हमने स्टिच कर लिया। ये हमें जब भी हमने पैटर्न स्टार्ट करना है ये हमें ज़रूर चाहिए। ठीक है, हमें स्टिच वाला फंदा ये ज़रूर चाहिए। इसके बाद हमने नेक्स्ट 2 फंदों, ये देख ली हमारे ये 4 फंदे हो गए पैटर्न वाले। तो 4 में से हमने फर्स्ट और सेकंड 2 फंदों के बीच में से सिलाई डाल के एक फंदा निकालना है। वो कैसे, ज़रा देखिए। ऐसे हमने ये 4 फंदों पे पैटर्न डालना है। तो 4 में से 2 फंदे हमने इधर और 2 इधर छोड़ के दोनों फंदों, चारों फंदों के सेंटर में हमने सिलाई डाल ली। मीन्स के 2 फंदों के बाद हमने सिलाई डाल के एक फंदा यहाँ से निकाल लिया। तो हमारा ये एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे बल। ऐसे बल डालने के बाद हम ये हमारे जो 2 फंदे हैं इनका हम, यही जो 2 फंदे हैं इनका हम एक करेंगे बैक लूप से। दोनों का हमने एक किया बैक लूप से, ये आपने ध्यान रखना। अभी हमारे 2 फंदों पे हमने पैटर्न डाल लिया, तो 2 फंदे हमारे 4 फंदों में से बच गए। तो इन दोनों फंदा का क्या करना है, हमने इन दोनों फंदों को बैक लूप से 2 का 1 कर देना है। तो हमारे फिर 4 में से 4 फंदे ही हमारे पास आ जाएंगे। एक बार फिर देखिए ध्यान से, धागा हमारा पीछे रहेगा। 4 फंदों में से 1 और 2 फंदे छोड़ के हमने पहला और दूसरा फंदा छोड़ के बीच में सिलाई डाल लेनी है। 2 फंदों के बाद हमने ये सिलाई डाली। सिलाई डाल के ये देखिए फंदों के हमने बीच में से बस सिलाई डालनी है। ऐसे यहाँ से हमने एक फंदे को उठा लेना है। एक फंदा उठाने के बाद इसको थोड़ा हम सिलाई के बराबर ही लेके आएंगे। ये देखिए जैसे मैं यहाँ तक ले ली। फिर हम यहाँ पे एक डालेंगे बल। बल डालने के बाद जो नेक्स्ट यही 2 फंदे हैं, इन्हीं 2 फंदों का हमने एक कर देना है बैक लूप से सीधा बुनते हुए। तो अभी जो नेक्स्ट हमारे 2 फंदे रह गए इनका भी हमने 2 का 1 कर देना है बैक लूप से। ये हमारा, और ये हमने रो पूरी बैक लूप से ही निट करनी है। फ्रंट लूप से अगर आप बनाओगे तो आपके पैटर्न की लुक चेंज हो जाएगी। फिर से देखिए, 1 और 2 फंदे छोड़ के, 4 में से 2 फंदों को छोड़ के सेंटर में हम सिलाई डालेंगे और एक फंदा उठा लेंगे। ये एक फंदा निकाल लिया हमने। अब हमने बल डाला, बल डालने के बाद 2 का 1 कर लिया। तो अभी जो हमारे नेक्स्ट 2 फंदे हैं इनका फिर हमने 2 का 1 कर देना है। 4 में से हमारे 4 फंदे आ जाएंगे। पैटर्न की फर्स्ट रो हमने पूरी की पूरी ऐसे ही डालनी है। हम एक फंदा निकाल रहे हैं 2 के बाद, फिर 2 का 1 कर रहे हैं बैक लूप से, और फिर ये देखिए 2 का 1 बैक लूप से। ये देखिए फिर हमारे 2 फंदे आ गए। 2 में से 4 फंदे, चारों में से हमने 1-2 फंदे छोड़ के एक फंदा निकाल लेना। फिर हमने बल डाल लेना है। फिर 2 का 1 कर देना है बैक लूप से। जो नेक्स्ट 2 हैं उनका भी 2 का 1 कर देना है बैक लूप से।
यही हमारा फर्स्ट रो का पैटर्न है, मतलब कि फर्स्ट रो हमारी पूरी ऐसे ही डलेंगी। हमारा 2 रो का पैटर्न है सीधी और उल्टी, दोनों सिलाइयों में हमारा ये पैटर्न डलेगा। पर देखिए ज़रा ध्यान से, एक बार फिर से देख लिए। 2 में से हमने फंदा निकाला, बल डाला, 2 का 1 कर दिया। ये हमारे 2 में से 3 फंदे आ गए। अभी ये जो 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर दिया बैक लूप से, तो हमारे फिर 4 के 4 फंदे पूरे हो गए। 1 2 3 4। ऐसे ही हमने ये पूरी रो निट कर लेनी है। तो पूरी रो ऐसे निट करके फिर आ जाते हैं हम अपनी उल्टी रो पे। पूरी रो हमारी सीधी कंप्लीट कर लेंगे हम जल्दी जल्दी से। तो फिर आते हैं हम अपनी उल्टी रो पे। उल्टी रो भी आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। ये देखिए, इसमें हम फर्स्ट फंदे को स्टिच कर लेंगे, उसके बाद धागे को अपनी तरफ करके हमने 1 और 2 फंदे उल्टे निट करने हैं, 2 और तीसरा भी। 3 फंदे हमने उल्टे निट किए, चौथे को हमने बिना बुने उतार लेना है। फिर हमने 1 2 3 फंदे उल्टे निट किए, चौथा फंदा बिना बुने उतार लिया, ये वाला। ये हमारा फंदा वो है जो हमने 2 फंदों के बीच में से उतारा है। 3 फंदे हमने निट किए, चौथे को बिना बुने उतार लिया। फिर हमने 3 फंदे निट किए, 1 2 और 3, चौथे फंदे को बिना बुने उतार लिया। फिर हमने 3 फंदे निट किए, 1 2 और 3, और फोर्थ फंदे को हमने बिना बुने उतार लेना है। ये पूरी रो हमने ऐसे डालनी है। 3 फंदे हमने उल्टे और फोर्थ फंदा बिना बुने। फोर्थ फंदा बिना बुने हम वो वाला उतार रहे हैं जो कि हमने 2 फंदों के बीच में से उठाया था। उस फंदे को हमने बिना बुने उतारना है और बाकी के फंदे हमने 3 के 3 उल्टे निट कर लेने हैं। पूरी उल्टी रो हमारी ऐसे ही डलेंगी। तो ये 2 रो का पैटर्न है। सीधी रो में मैंने आपको बता दिया और उल्टी रो में बता दिया कि कैसे डालना है। बस यही 2 रो हमने रिपीट करते चले जाना। लास्ट में देखिए, ये हमने 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और चौथा फंदा बिना बुने, और ये स्टिच वाला फंदा इसको हमने फिर उल्टा बुन लेना। और फिर हमने फर्स्ट रो से ऐसे ही पैटर्न को स्टार्ट कर देना है। तो ऐसे ही हम इस पैटर्न को बनाते जाएंगे। तो ये देखिए, पैटर्न की लुक कुछ ऐसी आएगी, बड़ा ही प्लफी सा लाइनें ये बन के आती है। तो डालिए इस पैटर्न को और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसे ऑल पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।